हेलो एवरीवन, आप सबों का स्वागत है आज के इस ऑनलाइन क्लास में। आज हम लोग मैथ का एक्सरसाइज 12.2 आगे स्टार्ट करने वाले हैं। चूँकि हम लोग क्लास में इसका कुछ क्वेश्चंस देख चुके थे, मैंने आपको हिंट्स दिया था कि क्वेश्चंस में क्या करना है, तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग वहाँ तक बना चुके होंगे। उससे आगे आज मैं आपको हिंट्स देने वाला हूँ कि किस क्वेश्चन में आपको क्या करना है और खुद आपको उसको सॉल्व कर लेना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे हम लोग आज, क्योंकि ये 6 तक मैंने क्लास में आप लोगों को बताया था, याद होगा आप लोगों को। तो 7वां नंबर क्वेश्चन देखिए, आप बुक आपके पास है इसलिए मैंने प्रश्न नहीं लिखा है। तो 7 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि एक 12 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त है जो कि केंद्र पर 120 डिग्री का एंगल बना रहा है, ठीक है। तो हमें इसके संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है। तो संगत लघु वृत्तखंड हम लोग बेसिक्स में समझे हुए हैं क्लास में। तो ये वाला जो एरिया है, ये संगत लघु वृत्तखंड, इसी का क्षेत्रफल हमें बताना है। तो आप इजीली देख सकते हो क्वेश्चन में थीटा जो है, ये केंद्र पर जो अंतरित कोण है ये 120 डिग्री थीटा है हमारे पास। तो साइन 120 डिग्री का जरूरत पड़ेगा हमें, क्योंकि जब हम संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालने की बात करते हैं तो हमें हाफ आर स्क्वायर इंटू थीटा बाय 180 पाई माइनस साइन थीटा का उपयोग करना होता है। तो जब इस थीटा की जगह 120 डिग्री रखेंगे तो साइन 120 डिग्री का वैल्यू हमें चाहिए होगा। इसलिए मैंने आपको यहाँ बता दिया कि साइन 120 डिग्री का वैल्यू जो है वो √3/2 होता है। क्लास में भी हम लोग डिस्कस किए थे, अगर आप लोगों को याद हो तो ये वैल्यू हमें लेना है। त्रिज्या दिया गया है 12 सेंटीमीटर, तो लघु वृत्तखंड हमें ज्ञात करना है। तो इस फॉर्मूले के आधार पर हम लोग इस तरीके से इसका वैल्यू निकाल लेंगे। तो हाफ आर स्क्वायर थीटा बाय 180 पाई माइनस साइन थीटा सूत्र लगा करके, तो इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। ध्यान देने वाली बात यह है कि पाई की जगह आपको क्वेश्चन में कहा गया है कि ये पाई की जगह 22/7 नहीं, आपको 3.14 लेना है। तो ये वैल्यू यूज़ करेंगे। और साइन 120 डिग्री का वैल्यू √3/2 होता है, लेकिन क्वेश्चन में आपको ये भी कहा गया है कि √3 के जगह आपको 1.73 का यूज़ करना है। तो ये वैल्यू रख करके आप इसको आगे सरल कर लेंगे तो आपका क्षेत्रफल आ जाएगा। तो आइए बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की तरफ कि अगले प्रश्न में आपको क्या कहा गया है। इसको अब आगे आप सॉल्व कर लोगे तो ईजिली आपका सॉल्यूशन होने के बाद वैल्यू आ जाएगा आपको। तो ये थोड़ा सा काम आप लोग खुद कर लेंगे। आइए 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 8 नंबर क्वेश्चन में क्या है, थोड़ा सा प्रश्न में आप सुधार करेंगे कि 15 सेंटीमीटर भुजा वाला आपको एक वर्गाकार खेत या मैदान कहा गया है। तो वो सेंटीमीटर नहीं 15 मीटर होगा, ठीक है, क्योंकि 15 सेंटीमीटर के मैदान में 5 मीटर की रस्सी नहीं डाली जा सकती है, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा सा प्रश्न सुधार कर लेंगे, 15 सेंटीमीटर की जगह 15 मीटर कर लेंगे आप लोग। तो यहाँ पर आप लोगों को 2 केस दिया गया, तो हम दोनों केस को अलग अलग फिगर के हेल्प से समझा रहे हैं। तो पहले केस में क्या कहा गया कि 15 मीटर का ये एक वर्गाकार मैदान है। तो चूंकि ये वर्ग है इसलिए इसका प्रत्येक कॉर्नर पर जो एंगल बनेगा वो आप समझ सकते हैं ये 90 डिग्री का बनेगा। तो इस तरह से ये वाला एंगल भी हमारा 90 डिग्री, यानी थीटा हमें 90 डिग्री दे दिया गया है, ठीक है। अब कहा गया कि 5 मीटर लंबी एक रस्सी लगाई गई है घोड़े के, तो वो कितना क्षेत्र तक जो है घास को खा सकता है, मैदान में चर सकता है, ठीक है। तो अगर ये 5 मीटर ही अधिकतम जा सकता है तो इस तरह से ये 5 मीटर इधर या इधर आएगा। तो इस प्रकार से ये जो एक एरिया बन जा रहा है सेक्शन, ये एक त्रिज्यखंड बन रहा है। आप ध्यान से देखें, कुछ इस प्रकार से ये सेक्शन बन जाएगा। तो ये 90 डिग्री है आपका, और ये जो है ये अधिकतम ये 5 मीटर तक जा सकता है। तो ये एक त्रिज्यखंड बन गया है। तो इसी का हमें क्षेत्रफल निकालना है, जिससे कि हमें ये पता चल जाएगा कि घोड़ा जो है वो कितने क्षेत्र, कितना मैदान पर जा करके घास को चर सकता है या खा सकता है, ठीक है। तो फर्स्ट केस में हमारे पास थीटा 90 डिग्री हो गया, त्रिज्या जो है वो 5 मीटर हमें मालूम है। तो हमें लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जो हम आसानी से थीटा बाय 360 पाई r स्क्वायर के हेल्प से निकाल सकते हैं। तो यहाँ भी आपको ध्यान रखना है कि पाई की जगह 3.14 का उपयोग करने के लिए प्रश्न में कहा गया है, तो वो आप उपयोग करेंगे। थीटा की जगह 90 है, त्रिज्या हमारा यहाँ पे 5 मीटर है। इसको आप सरल कर लेंगे तो आपको क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो वहीं सेकंड केस जो इस प्रश्न में दिया गया है, तो वो कहा जा रहा है कि अगर 5 मीटर के बदले हम 10 मीटर लंबा रस्सी लगा दें तो क्षेत्र में तो वृद्धि हो जाएगा। घास जितने क्षेत्रफल पे घोड़ा खा सकता था वो क्षेत्र अब बढ़ जाएगा
ठीक है। तो वो क्षेत्र जो बढ़ेगा वो कितना बढ़ेगा, यानी क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी, वही हमें पता करना है। तो वृद्धि कैसे पता करेंगे, तो ये भी एक त्रिज्यखंड बनेगा 10 मीटर लंबा वाला, ठीक है। तो थीटा इसका भी वही 90 डिग्री रहेगा, लेकिन बस त्रिज्या यहाँ 5 मीटर था, यहाँ 10 मीटर हो जाएगा। तो ये क्षेत्र बड़ा होगा, तो इस बड़े त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से ये फर्स्ट केस में जो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आपको आएगा यहाँ से, ठीक है, इसका क्षेत्रफल जो है वो इसमें घटा देंगे हम लोग इसके क्षेत्रफल में, तो हमें पता चल जाएगा कि कितना वृद्धि हुआ है क्षेत्र में, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे थीटा 90 डिग्री है, त्रिज्या 10 मीटर है, तो हमें पता करना है कि क्षेत्रफल में हुई वृद्धि कितनी है। तो ये वृद्धि कैसे निकालेंगे, इसके लिए पहले हमें ये वाला जो लघु त्रिज्यखंड है इसको निकालना पड़ेगा। तो इसको कैसे निकाल सकते हैं, तो इसको भी वही थीटा बाई 360 पाई स्क्वायर वाले फॉर्मूला से निकालेंगे हम लोग। थीटा 90 है, ये वैल्यू पाई की जगह 3.14 और त्रिज्या 10 मीटर। इसको रख के हम लोग जब इसको आगे सरल कर लेंगे तो इससे हमें इसका क्षेत्रफल पता चल जाएगा। फिर इसके क्षेत्रफल में से ये जो क्षेत्रफल आप निकाले होंगे उस क्षेत्रफल को जब आप घटा दोगे तो आपको पता चल जाएगा कि क्षेत्रफल में जो वृद्धि हुई है वो कितनी वृद्धि हुई है, ठीक है। तो आइए देखते हैं अब अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है 9 नंबर, जिसमें आपको ये दिया गया है कि एक वृत्ताकार वृक्ष को बनाया गया है चांदी के तार से, ठीक है। तो एक ये जो वृत्ताकार हिस्सा है इसका ये वाला, इसको चांदी के तार से बनाया गया। इसके अलावा इसमें 5 व्यास, 1 2 3 4 और ये 5 व्यास जिसकी लंबाई 35 mm है, इसको भी चांदी के तार से बनाया गया, ठीक है। और यहाँ पर ये कहा गया है कि ये जो 5 व्यास हमने डाले तो इसके वजह से यहाँ पे 10 त्रिज्या बन गए। और प्रश्न में ये कहा गया है कि ये 5 व्यास जो हैं वो बराबर दूरी पर हैं, समान दूरी पर हैं, ठीक है। जिसके वजह से आप प्रश्न पढ़ सकते हैं कि इसमें 5 जो से 10 बराबर त्रिज्यखंडों में बांटते हैं। तो हम सभी जानते हैं कि वृत्त के केंद्र पर जो है 360 डिग्री का कोण बनता है। तो अगर इसको हम 10 बराबर भागों में बांटें तो प्रत्येक त्रिज्यखंड का जो एंगल बनेगा थीटा वो 36 डिग्री का बनेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से व्यास दिया हुआ है 35 mm, तो त्रिज्या इसका आधा हो जाएगा और थीटा जब निकालना होगा तो 360 को 10 से भाग देंगे यानी 36 डिग्री। तो हमें यहाँ पता करना था सबसे पहले कि कुल जो है यहाँ पे कितना चांदी का तार प्रयुक्त हुआ इस वृत्ताकार वृक्ष को बनाने में, ठीक है। तो कुल जो है तो ये इसका बाहरी हिस्सा ये पूरा जो है जिसको हम परिधि कहते हैं वृत्त का, वो चांदी का बना हुआ है और ऊपर से ये 5 व्यास जो बने हैं वो भी चांदी के हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया कि कुल वांछित चांदी के तार का जो लंबाई होगा वो कितना हो गया, तो वृत्त का परिधि हम निकालेंगे वो कुल चांदी का है और ऊपर से इसमें जोड़ेंगे हम 5 वृत्त के व्यास को, यानी कि वृत्त की परिधि 2πr और 5 वृत्त का व्यास यानी 5 गुना व्यास d। तो इस तरह से ये इसका मान रख लिया हमने। इसको जब आप सरल करेंगे तो आपको चांदी के तार की लंबाई मिल जाएगी। वहीं दूसरा प्रश्न इसमें एक और दिया गया, इसमें पूछा गया कि वृत्त के प्रत्येक त्रिज्यखंड का हर एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना होगा। तो चूंकि सभी त्रिज्यखंड आपस में बराबर हैं इसलिए किसी एक का निकालेंगे तो सबका पता चल जाएगा। तो एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं हम लोग, तो थीटा बाई 360 पाई स्क्वायर, थीटा हमें पता ही है पाई 22/7 और आर का वैल्यू यहाँ पे रख लिए। अब इस चीज़ को आपको खुद से सरल कर लेना है तो आपको वैल्यू प्राप्त हो जाएगा। तो उम्मीद है कि आप इसको आगे आराम से सरल कर सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न 10 नंबर। 10 नंबर में कहा जा रहा है कि एक छतरी है, ठीक है, जिसमें 8 तने हैं। तने आप जानते होंगे वो जो एक लोहा का बीच में साइड से रहता है जो छतरी को सपोर्ट करता है और उसका शेप देता है, ठीक है, आकार। तो उसमें 8 तने हैं और ये सभी तने जो है वो बराबर दूरी पर लगे हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि छतरी को 45 सेंटीमीटर त्रिज्या का सपाट वृत्त मानते हुए, यानी यहाँ प्रश्न में ही कह दिया गया कि इस छतरी को आप क्या मान लो, एक सपाट वृत्त मान लो, कुछ इस प्रकार से, जिसमें 8 बराबर दूरी पर तने लगे हुए हैं, 45 सेंटीमीटर इनकी त्रिज्या है, ठीक है। तो चूंकि 8 बराबर तने हैं इसमें, ठीक है, तो इसलिए थीटा जो है फिर से वही कि वृत्त के केंद्र पर टोटल 360 डिग्री का एंगल बनता है। तो अगर इसे हम बराबर 8 भाग में बांटे तो प्रत्येक हिस्से में 45 डिग्री का कोण बनेगा। तो यही हमारा थीटा हो गया। त्रिज्या हमें पता ही है 45 सेंटीमीटर। तो प्रश्न में पूछा जा रहा है कि इनके 2 क्रमागत तनों के बीच, 2 क्रमागत मतलब क्रम से, जैसे एक हमने ये लिया एक ये ले लिया,
या फिर इसको लिए और इसको ले लिए, तो इसके बीच का जो ये क्षेत्रफल है या इधर से, ठीक है, तो कहीं से भी लेंगे, तो जैसे इधर से भी लेते हैं, कहने का मतलब कि एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ये हमसे पूछ रहा है। तो इस एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल किस प्रकार से निकालेंगे, यही तो करते आ रहे हैं अभी तक। तो आराम से दो क्रमागत तनों के बीच का क्षेत्रफल जो है वो θ/360 πr² वाले फॉर्मूला से हम निकाल सकते हैं, जो कि लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है। तो यहाँ पर हमारे पास थीटा की जगह 45 डिग्री है और त्रिज्या जो है वो भी 45 सेंटीमीटर है। तो इस तरह से ये वैल्यू पुट करने के बाद इसे आप सरल कर लोगे तो आपको इसके दो क्रमागत तनों के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। तो आइए अब देखते हैं आगे का कुछ प्रश्न। 11 नंबर प्रश्न देखें आप। 11 नंबर में दिया हुआ है कि कोई कार है, तो कार के दो वाइपर हैं, बारिश के दिनों में जिससे पानी हटता है आगे कार के शीशे का, ठीक है। तो वो दो वाइपर हैं जिनकी लंबाई जो है ये 25 सेंटीमीटर दी हुई है, और ये कहा गया कि जब वो चलते हैं तो कोई भी एक दूसरे के क्षेत्र को आच्छादित यानी एक दूसरे को कवर नहीं करता, ठीक है। यानी ना तो ये इसके क्षेत्र में आता है और ना ही ये इसके क्षेत्र में आता है, इस प्रकार से। और इनके घूमने की जो क्षमता है वो 115 डिग्री के एंगल तक ये दोनों घूम सकते हैं। तो कहने का मतलब क्या हो गया कि दोनों जो क्षेत्र बनाएगा वो बराबर क्षेत्र ही बनाएगा, ठीक है, क्योंकि इसकी त्रिज्या भी बराबर है और दोनों एंगल भी जो है वो बराबर रूप से बनाते हैं, ठीक है। तो हमें ये पता करना है कि एक बार अगर ये दोनों घूमता है, दोनों पत्तियां एक बार पूरा घूमते हैं तो ये कितना क्षेत्रफल साफ कर सकता है, ठीक है। तो चूंकि ये एक त्रिज्यखंड है और फिर ये एक और त्रिज्यखंड है, लेकिन दोनों का क्षेत्रफल बराबर होगा क्योंकि त्रिज्या थीटा दोनों ही बराबर है, ठीक है। तो इसलिए हमें यहाँ पे थीटा दिया हुआ है, त्रिज्या दिया हुआ है, तो प्रत्येक फुहार के साथ ये कितना क्षेत्रफल साफ करेगा ये जानने के लिए एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे हम लोग और उसको 2 से गुना कर देंगे, चूँकि 2 इसी तरह का है, ठीक है। तो इसलिए डायरेक्ट मैंने यहाँ फॉर्मूला लिख दिया 2 × θ/360 × πr²। अब यहाँ थीटा की जगह हम लोग 115 डिग्री रखेंगे, त्रिज्या की जगह हम लोग यहाँ 25 सेंटीमीटर है वो रख लेंगे। इसके बाद इसको आगे आप खुद से सरल कर लोगे तो आपको वैल्यू मिल जाएगा। बहुत ही आसान सॉल्यूशन है इसका, आराम से आप कर सकते हैं। आइए देखते हैं 12 नंबर। 12 नंबर में क्या कहा गया कि एक जहाज है जो कि समुद्र में जो है जहाज़ों को ये खतरे के निशानी या फिर पानी के अंदर चट्टान, इन सारी चीज़ों के लिए अलर्ट जारी करने के लिए, सिग्नल देने के लिए जो है एक लाइट हाउस लगाया गया है, ठीक है। और वो लाइट हाउस जो है वो क्या करता है 80 डिग्री के एंगल तक, मतलब इधर से इधर घूमता है और इधर से इधर 80 डिग्री के एंगल तक घूम करके वो जो है ये सूचना दे सकता है, ठीक है। और इसके लाइट फैलाने की जो क्षमता है वो 16.5 किलोमीटर दूर तक लाल प्रकाश को फैला करके वो रेड अलर्ट या सिग्नल जो भी है वो देता है, ठीक है। तो हमें ये पता करना है कि ये लाइट हाउस जो है वो कितने क्षेत्रफल तक ये प्रकाश को फैलाता है या फिर ये सूचना वो दे सकता है, कितने क्षेत्रफल तक ये चेतावनी वो दे सकता है। तो यहाँ पर थीटा स्पष्ट रूप से 80 डिग्री है और त्रिज्या जो है ये 16.5 किलोमीटर हमारे लिए हो जाएगा इस परिस्थिति में। तो आप स्वाभाविक रूप से देख सकते हैं कि ये एक त्रिज्यखंड है जिसका हमें क्षेत्रफल निकालना होगा। तो चूंकि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल अब तो याद ही हो गया होगा, θ/360 πr²। तो इसके मदद से हम लोग यहाँ पे थीटा की जगह 80 डिग्री रखेंगे। एक बात यहाँ ध्यान देना है आपको कि पाई की जगह आपको यहाँ पे 3.14 का प्रयोग करना है, ये आप ध्यान रखेंगे। तो इस पाई का वैल्यू 3.14 यहाँ पे आप लोग लेंगे, ये ध्यान रखना है। त्रिज्या हमारा 16.5 किलोमीटर है, ये हमने रख लिया। इसके आगे का सॉल्यूशन आप लोग खुद से कर लेंगे, ये आपके ऊपर छोड़ रहे हैं हम। इसको कर लोगे ये कंप्लीट हो जाएगा। आराम से आप इसका सॉल्यूशन करें, पॉइंट वगैरह उड़ा करके आप कटा के भी इसको सॉल्व कर सकते हो। तो आइए अब देखते हैं हम लोग 13 नंबर क्वेश्चन क्या कहा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर एक टेबल का मेज पोस्ट है जिस पे डिज़ाइन बना हुआ है, आप देख सकते हैं ये साइड साइड में 6 बराबर डिज़ाइन बने हैं, ठीक है। ये आपको प्रश्न में दिया गया है। तो एक गोल मेज पेस है जिसपे 6 समान डिज़ाइन बना हुआ है, ठीक है। और इसका त्रिज्या जो है वो 28 सेंटीमीटर है। ये प्रत्येक का त्रिज्या जो है वो कितना है 28 सेंटीमीटर। तो ये मैंने फिगर समझाने के लिए आपको ये मिला दिया है सभी, ठीक। तो ये त्रिज्या 28 सेंटीमीटर है और 6 बराबर डिज़ाइनों में इसे बांटा गया। तो अगर 360 केंद्र पर जो बनता है वृत्त के, अगर इसको हम 6 बराबर हिस्से में बांटते हैं, ठीक है, तो हमें प्रत्येक हिस्से में 60 डिग्री का थीटा प्राप्त हो जाएगा आसानी से।
तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर डिज़ाइन का जो लागत है बनाने में खर्च, वो कहा जा रहा है कि 0.35 रुपया है। तो टोटल ये जो 6 डिज़ाइन बना है, ये इतना सा एक डिज़ाइन, फिर ये दूसरा डिज़ाइन, फिर ये तीसरा डिज़ाइन, चौथा, पाँचवा, ये 6वां डिज़ाइन का कुल लागत कितना होगा। तो सिर्फ अगर हम इस डिज़ाइन की बात करें तो ये जो है एक क्या है, संगत लघु वृत्तखंड है। ये आप लोग बेसिक से सीखे हुए हैं, पढ़े हुए हैं कुछ इस प्रकार से जब स्ट्रक्चर रहता है हमारा, ठीक है। तो सिर्फ इस वाले क्षेत्र का जब हमें क्षेत्रफल निकालना होता है तो इसको हम लोग संगत लघु वृत्तखंड कहते हैं। तो इसी का क्षेत्रफल हमें निकालना है। तो इस तरह के यहाँ 6 बराबर डिज़ाइन है, तो एक का निकाल के अगर उसे हम 6 से गुना कर दें तो सभी डिज़ाइन का क्षेत्रफल निकल जाएगा। एक तो ये तरीका है, या फिर आप एक एक करके सबका निकालो, लॉन्ग प्रोसेस, तो वो भी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले तो हमें इस 6वें डिज़ाइन का क्षेत्रफल निकालना होगा। उसके बाद 1 सेंटीमीटर स्क्वायर डिज़ाइन का लागत इतना है, तो टोटल जितना क्षेत्रफल आएगा उसको इस 0.35 से गुना करेंगे, तब जाके हमें कुल लागत रुपए में पता चल जाएगा। तो मैंने यहाँ क्या किया है, आपके लिए सबको एक साथ हम लोग कर रहे हैं। तो कुल डिज़ाइन की लागत जो वो कैसे होगी, तो संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे, और इस तरह के 6 डिज़ाइन है इसलिए 6 से गुना कर लिया हमने। तो ये 6 डिज़ाइन का कुल हमें क्षेत्रफल पता चल जाएगा यहाँ से। और फिर इसको हमने रेट, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का लागत इतना था, तो इसके क्षेत्रफल का जो भी वैल्यू आएगा उसको अगर हम रेट से गुना करते हैं 0.35 से, तो हमें कुल लागत जो होगा डिज़ाइन का वो एक साथ ही एक बार में पता चल जाएगा। तो ये वैल्यू जो होगा हमारा वो रुपया में निकलेगा। ऐसे आप एक एक करके निकाल के फिर उसको 0.35 से लास्ट में जाके गुना करके भी बना सकते हो, वैल्यू सेम ही आएगा। तो संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल हम लोग जान रहे हैं हाफ आर स्क्वायर इंटू थीटा बाय 180 पाई माइनस साइन थीटा। ये सूत्र आपको अब तक याद हो गया होगा। तो इस जगह अब सारा वैल्यू रख के हम लोग इसको सरल कर सकते हैं। यहाँ सरल करने में ध्यान देंगे, चूँकि हम लोग यहाँ रेट से गुना कर चुके हैं, इसलिए लास्ट में यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर जो है वो नहीं आएगा, ठीक है। क्योंकि अब हम सीधे ही डिज़ाइन की लागत निकाल रहे हैं, यानी मूल्य निकाल रहे हैं। तो मूल्य कभी भी सेंटीमीटर स्क्वायर में नहीं आएगा आपका, ये रुपया में आएगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपको यहाँ पे अगर डायरेक्ट कर रहे हो तो ध्यान में रखना है। दूसरी बात, साइन 60 का वैल्यू तो आपको पता ही है, √3/2। लेकिन ध्यान यहाँ क्या रखना है कि प्रश्न में आपको कहा गया है कि √3 के जगह पे आपको 1.7 का उपयोग करना है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखने वाला बात है। इसको रख करके आप अपने तरीके से अब इसको जैसे आप सरल करना चाहते हैं, ध्यान देंगे कि ये ब्रैकेट में पहले भिन्न का घटाव आपको करना है। आप जैसे करो, ठीक है। इसको आप आगे सरल कर लोगे तो आपको जो कुल लागत है वो एक बार में ही निकल करके सामने आ जाएगा। एक आखिरी प्रश्न है इस एक्सरसाइज का, वो ऑब्जेक्टिव टाइप से है, तो बहुत ही आसान है। इसमें कहा जा रहा है कि अगर त्रिज्या r है, ठीक है, क्या कहा गया कि अगर त्रिज्या आपका r है और थीटा के जगह पे अगर p ले लिया जाए, ठीक है, तो आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा फॉर्मूला जो है वो सही है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला जो है आप देख सकते हो, इसमें से आपका जो है डी ऑप्शन जो है वो सही है, बाकी कोई भी ऑप्शन जो है वो सही नहीं है, ठीक है। तो डी ऑप्शन जो है वो आप देखें, p/720 इंटू 2 पाई r स्क्वायर, तो ऐसा ये कट जाएगा। तो ये क्या हो गया, θ/360 पाई r स्क्वायर। इस तरह का फॉर्मूला हमने पढ़ रखा है। ये जो है त्रिज्यखंड का फॉर्मूला होता है। बाकी जो 3 ऑप्शन है, ऐसे किसी फॉर्मूले को हम लोगों ने नहीं पढ़ा है, ऐसा कोई फॉर्मूला हमने नहीं सीखा है, इसलिए ये 3 ऑप्शन जो है वो बिल्कुल भी सही नहीं है। तो इस तरह से उम्मीद करता हूँ 12.2 आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब इसे आप अपने से बनाओगे, सॉल्व करोगे। सॉल्यूशन वाला सेक्शन आपके लिए मैंने छोड़ा है, जिसको आपको घर पर खुद से मेहनत करके बनाना है। और अगर किसी को कोई भी डाउट होता है सॉल्यूशन में या कहीं पे भी किसी तरह का कोई प्रश्न समझने में दिक्कत है, तो फिर आप पर्सनली कॉल करके, या फिर पता है बहुत सारा साधन है आपके पास, कहीं भी आप पूछ सकते हो। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।